ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हम ये बात कर रहे थे कि मायावादियों का जो आत्मसमर्पण कैसे हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु अब भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे गुण जो है वो बता रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण माया के गुणों से परे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, मायावादियों को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान है, कृष्ण है, वो गुणातीत है, वो तीनों गुणों से दूर है, किंतु साथ ही वे सारे सारे दैवी गुणों से संपन्न है। वो तीनों गुणों से, जो माया के तीन गुण है उनसे तो परे हैं, वो इस बद्ध जीव अवस्था में नहीं रहते, लेकिन उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, सारे दैवी ही गुण जो है उनके अंदर है। परातत्व को निरंकार मानना उनकी दिव्य शक्तियों को न मानना है। जो निर्विशेष ब्रह्म शक्ति को तो मानता है पर श्री भगवान को नहीं मानता, वह परम सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। परातत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चिद्विलास को स्वीकार करना है। भगवान श्री कृष्ण का निर्देश ना करने से निरंकारवादियों की मान्यता अपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनके अंदर इतनी सारी शक्ति है, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, भगवान का कोई गुण रूप नहीं है, भगवान सिर्फ एक लाइट है, ही इज जस्ट ब्रह्म ज्योति। लेकिन ये भगवान को अपमान करने जैसा हो गया ना, क्योंकि भगवान इतने दिव्य हैं, भगवान का इतना तेजोमयी बॉडी है, भगवान में इतना सारी चीजें हैं, तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि ये निरंकार है। क्योंकि ये तो हो गया ना कि सिर्फ लाइट एग्जिस्ट करती है, पर भगवान में इतनी पावर नहीं है कि वो फॉर्म बना ले। तो इसलिए यहाँ पे मायावादी का वो खंडन हो जाता है कि हाँ, अगर आप यही कह रहे हो कि भगवान सिर्फ एक लाइट है और उनमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो एक फॉर्म में आ सके। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का वेद सम्मान मार्ग भक्ति है। भगवत भक्ति का प्रारंभ भगवत श्रवण से होता है। भक्ति की 9 पद्धतियों में श्रवण प्रमुख है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना भगवान के ज्ञान द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति में इन सभी का उपयोग होता है। भगवत ज्ञान की इस पद्धति के अभिध्याय अर्थात बद्ध अवस्था में भक्ति योगी का साधना, भक्ति योग का साधन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि देखिए, नवदा भक्ति के पार्ट्स बताए हैं, लेकिन किसी के प्रति भी आपको प्रीति करनी है, लाइक हम जैसे कोई एक्टर होता है या कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है या कोई भी ऐसा होता है, तो उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन कैसे जाता है, जब हम उसके बारे में सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, या हम उसको बड़े पर्दे पे देखते हैं, एंड देन वी रिकॉल, यार वो कितनी अच्छी लग रही थी ना, यार उसने ये ड्रेस पहना, या कोई एक्टर है, यार कितना अच्छा बॉडी है, जब हम उसके बारे में रिपीटेडली बोलते हैं, देन वी बिकम द फैन ऑफ दैट एक्टर। यार उसी की मूवीज देखनी है, उसी की याद आ रही है, क्या करता है। सो हेयर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के बारे में सुनना, तो तब हमारी प्रीति होगी। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक भगवान के बारे में श्रवण नहीं करोगे, क्या श्रवण करने का मार्ग है, नाम, रूप, गुण और लीला। नाम कैसे होता है, हरि संकीर्तन में हो सकता है, माला जप करते समय नाम, फिर रूप का वर्णन सुनोगे, गुण का वर्णन सुनोगे, और लीला का वर्णन कहाँ सुनोगे, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, भगवत गीता में। भगवत गीता उनके गुणों के बारे में, श्रीमद् भागवतम उनके गुणों के बारे में है, भागवतम में उनके रूप का उल्लेख है ना। और लीलाएं, तो ये सारा हमारा वैष्णव शास्त्र ही लीलाओं से भरा हुआ है। तभी तो हमारा हृदय जो है भगवान के प्रति अट्रैक्ट होगा, है ना। और देखते हैं कैसे हैं, श्री विग्रह की सेवा करते हुए हम ठाकुर जी को निरंतर ऐसे देखते भी रहते हैं। सो दिस इज हाउ आवर हार्ट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। वास्तव में अनुभव होता है कि कृष्ण भावामृत पुरुष
अन्य भावनाओं में नहीं लगना चाहता। कृष्ण भावामृत भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम का विकास है। यही मनुष्य का पंचम पुरुषार्थ है। जब कोई इस दिव्य भक्तिमयी सेवा में यथार्थ लग जाता है तो वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन करता है। श्री कृष्ण से दिव्य रस भाव विनयमय होने पर श्री कृष्ण क्रमशः उनके निजी संगी बन जाते हैं। तब भक्त साक्षात आनंदमय जीवन का उपभोग कर सकता है। इस कारण वास्तव में वेदांत सूत्र का उद्देश्य है परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से जीव की विस्मृति संबंध को फिर से स्थापित करके भक्ति के अभ्यास द्वारा उसे जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। यही वेदांत सूत्र का यथार्थ उद्देश्य है। वेदांत सूत्र का यथार्थ उद्देश्य क्या है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, यही है। क्योंकि हम भगवान को विस्मृत हो चुके हैं, हम भगवान को भूल चुके हैं। हमें क्या है, वही संबंध को स्थापित करना है। और ये कैसे होगा? ये नवदा भक्ति द्वारा हो सकता है, सेवा द्वारा हो सकता है। सबसे बड़ा अभिमान क्या है? भक्ति से आपको क्या मिलता है? क्या आपको आप सबसे ज्यादा निडर हो जाते हैं। चाहे आज की डेट में आप कितने भी बड़े कावड़ क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े डरपोक क्यों ना हो। कई लोग आते हैं, मृत्यु से डर लगता है, वो भक्ति में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते करते वो निडर हो जाते हैं। कई लोग आते हैं जो इस संसार की परिस्थितियों से डरते हैं, भक्ति कर करके निडर हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण दिया था विभीषण का। विभीषण कैसे रावण से डरता था, उसी की छत्र छाया में रहता था। राम भक्ति भी करता था तो छुप छुप के करता था, तुलसी भी लगाता था तो छुप के लगाता था, सारा टाइम राम राम जपता था। अपने घर के अंदर की दीवार पे राम रखा हुआ था पर्दे के पीछे। एक दिन रावण आया, हवा के झोंके से पर्दा हट गया, तो राम पढ़ के कहते हैं, अरे विभीषण तुम मेरे दुश्मन का नाम लिखते हो। कहते नहीं नहीं नहीं, दुश्मन का नाम नहीं लिखा। र का मतलब होता है रावण और म का मतलब है मंदोदरी। तो रावण प्रसन्न हो गया कि वाह वाह वाह, ये तो हमारा नाम जप रहा है। और उसके उपरांत क्या हुआ? जब भगवान जब हनुमान जी उनकी लाइफ में आए, हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, तो उनको उनकी भक्ति का फल मिला। भक्ति के फल में क्या मिले? वो निडर हो गए, खुल के बोले कि सीता सर्पनी के समान है जो तुम उनको ले आए हो, अग्नि के समान है, ये पूरी लंका जला देगी। और उसके उपरांत उनका शिविर, जब उनको लात मारे गई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पहले क्या करता था विभीषण, ठीक है चुप हो जाता था, डर के सह जाता था, वहीं रहता था। लेकिन इस बार विभीषण ने बल आया और कहाँ गए? राम जी के पास। क्योंकि पता है हमारे भगवान जो है हमें कभी नहीं, हम चाहे रावण के वहां क्यों ना रह के हुए, हमारे भगवान राम जो है हमारा कभी भी त्याग नहीं करेंगे, वो हमेशा हमेशा स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार से हम बस जीव इस संसार में कितनी कितनी योनियों में हम अपने ठाकुर जी को विस्मृत हो जाते हैं, हम अपने ठाकुर जी को याद नहीं करते। मनुष्य जीवन पाके भी हम इतने सारे प्रलोभन में पड़ जाते हैं, कभी ये इंजॉय कर रहे हैं, कभी वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, बस हमको क्या है, वो रथ को ही खींच के ठाकुर जी को अपने हृदय में लेके आना, और फिर ठाकुर जी कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको कभी त्याग नहीं करेंगे। ठाकुर जी आपको कभी ताना भी नहीं मारेंगे, अच्छा अब याद आ रहा है, इतने टाइम से तो तू मेरे को याद नहीं किया, कितने मैं तेरे सामने बही खाता खोलता हूँ, कितने जन्मों से तू ऐसा कर रहा था। तो यही एक्चुअल अभिमान है कि जीवेर स्वरूपो कृष्णेर नित्य दास। चलो ये तो पार्ट वन है, ये तो फिलोसफी है। लेकिन जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आई बिलोंग टू ठाकुर जी, ठीक है, ये तो ठीक है, आई बिलोंग एज अ सर्वेंट टू द ठाकुर जी। बट जब एक डीप सीटेड ये आ जाता है, एंड ही लव्स मी बैक, चाहे कुछ भी हो जाए, ही इज लविंग मी बैक, तो आपको ये निडरता आएगी आएगी। एक मैं अभी माता जी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें एक महाराज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कह रहे थे मैं तो फॉरेन बॉडी में था और मेरे को प्रभुपाद से दीक्षा लेने के बाद बहुत हुआ मैं भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं, पर क्योंकि फॉरेन बॉडी में था तो टेम्पल तो जा ही नहीं सकता था। तो एक ही बार साल में वो जगन्नाथ जी बाहर आते थे रथ यात्रा के फॉर्म में, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उस रथ यात्रा में जाऊं। लेकिन तो क्या होता था, लेकिन मुझे क्या हुआ, मेरे गुरु महाराज ने कहाँ सेवा दे दी, अमेरिका में सेवा दे दी, और वहीं के मंदिरों में मैं वो सेवा करता रहा। हर बार यही सोचता था इस साल चला जाऊंगा, इस साल चला जाऊंगा।
और ऐसे करते करते क्या हुआ, मुझे 26 साल हो गए। 26 साल मैं वहां सेवा करता रहा, और बहुत समय उपरांत उन 26 सालों के बाद मुझे एक दिन एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करने के लिए। और मैं बहुत खुशी खुशी आया। आया तो देखा कि भैया ये रथ यात्रा में ठाकुर जी का महादधी समुद्र है। तो यहाँ पे ठाकुर जी के रथ खींचने के लिए एक जन समूह है, पूरे इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का समूह ऐसे ठाकुर जी का रथ खींचने के लिए। मैंने कहा अरे बाबा, ये तो ठाकुर जी का कैसा, मैं तो सोच रहा था मेरे को समीप से दर्शन होंगे, ये होगा वो होगा। तो ऐसा अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या होता है, अगर ठाकुर जी अपना रथ जो है, सी इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन जगन्नाथ जी। इफ ही वांट्स वो रथ बहुत फास्ट चलता है। और अगर जगन्नाथ जी, क्योंकि ही इस जगत के नाथ और पूरे जगत का वेट उस रथ पे डाल दें, तो फिर वो रथ मूव नहीं कर सकता, चाहे कितने लोग खींच ले, हाथी खींच ले, घोड़े खींच ले, कोई भी खींच ले, नहीं हो सकता। तो ये रूल है कि भगवान का रथ जब सुबह चलेगा, और अगर संध्या होने से पहले वो गुंडीचा पहुंच जाता है, तो फिर ठाकुर जी को अंदर ले जाता है गुंडीचा टेम्पल के। लेकिन यदि संध्या होने के उपरांत वो रथ पहुंचता है, रात्रि में वो रथ पहुंचता है, ठाकुर जी धीरे चले या जो उनकी इच्छा थी, तो तब ठाकुर जी को रथ पे ही बिठाया जाता है, बाहर ही रहते हैं ठाकुर जी, अंदर गुंडीचा नहीं जाते, उनको अगले दिन मॉर्निंग में लिया जाता है। सूर्य अस्त के बाद ठाकुर जी गुंडीचा एंटर नहीं करते, वो रथ पे ही रहते, वहीं पे सब हो रहा है। तो उस दिन क्या हुआ, उनका जो ठाकुर जी का रथ था वो सूर्यास्त के बाद जो है गुंडीचा पे पहुंचा। तो अब ठाकुर जी अंदर तो जा नहीं सकते, तो बाहर रथ पे बैठे। अभी रात्रि हो गई, 2, ढाई, 3 बज गए, और वहां ये महाराज वहीं पे सो रहे थे। तो वहां के रथ के ऊपर पांडा लोग आए, पंडित लोग आए, और उन्होंने महाराज को उठाया, उठो उठो, चलो चलो हमारे साथ चलो। और जबरदस्ती इनको उठा के जगन्नाथ जी के रथ पे पहुंच गए, और कहते अब तुम यहाँ बैठो। उनसे पूजा करवाई, पूजा करवाई, और उन्होंने कहा कि जाओ जगन्नाथ जी को हार पहनाओ। अभी आप ऐसा करो, जगन्नाथ जी को गले लगा लो, आलिंगन कर लो। कौन बोल रहे हैं, वहां के पुजारी लोग उन महाराज के बारे में सुन के महाराज को बोले कि आप फॉरेन बॉडी में हो, भगवान बाहर आए हैं, आप इनके गले लगो। और अब मैं हम आपको एकांत का समय देते हैं, 1 घंटा आप यहाँ पे बैठो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप और आपके ठाकुर जी, कोई तीसरा नहीं आएगा, आप इनसे खुल के बातें करो। एंड उसके बाद जब 1 घंटा हो गया, फिर उनको जबरदस्ती, चलो 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 अभी आप चलो, बलराम जी के रथ पे चलो। बलराम जी के वहां पूजा कराई, और उनको माला महाराज के हाथ से करवाई। और उसके उपरांत कहते हैं कि चलो अब आप यहाँ बैठो, इनको आलिंगन करो, और आप 1 घंटा इनके साथ स्पेंड करो। तो वो महाराज बता रहे थे कि भाई 26 साल मैं उस विरह में रहा, कब मेरे को भगवान के दर्शन होंगे। पर मैंने सेवा को कहा, क्योंकि कई बार सेवा हो जाती थी, फॉरेन में पंडित नहीं होते थे, पुजारी सेवा हो जाती थी, तो मैं छोड़ ही नहीं पाया, मैंने सेवा को प्रमुखता दी, है ना। तो और उसके उपरांत ठाकुर जी ने मुझे अपने साथ ऐसा निजी समय दिया, चाहे मुझे 26 साल लगे, पर इट वॉज वर्थ इट, है ना। यशोदा मैया ने भी क्या, दूध उबल रहा था, तो दूध उबलते हुए दूध को गई कृष्ण को छोड़ के, क्योंकि सेवा थी। और फिर भगवान कृष्ण उनकी वो सेवा देख के बंध गए यशोदा मैया से। तो ये चीज बहुत ही, ये कब आपको एहसास होगी, व्हेन ठाकुर जी इज रेसिप्रोकेटिंग, जब आप सेवा प्रधानता देंगे, जब आप नवधा भक्ति अपने गुरु के द्वारा दिए गए सारे कार्य को उस प्रकार करेंगे, देन यू डोंट हैव टू गो सी कृष्णा, कृष्णा विल कम सर्चिंग फॉर यू, ना। सो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे राधा बाबा की कहानी आती है, वो, उनको तो स्फूर्ति होती थी, गोवर्धन में रहते थे, उनको तो लीलाएं दिखती थी, वो तो लीलाओं में प्रवेश हो जाते थे। और एक बार ऐसे ही वहां पे कोई संत आए जो ये तीर्थ करके आ रहे थे, हरिद्वार कुंभ वगैरह। उन्होंने आके राधा बाबा को कहा कि भाई हम तो तीर्थ कुंभ वगैरह करके आए हैं, तो ये लो प्रसादी ले लो। तो राधा बाबा को लगा रही, मेरा तो पूरा जीवन जो है यहाँ गोवर्धन में बीत गया, मैं तो यहीं रह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो कभी तीर्थ किए ही नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। तो ऐसा सोच रहे थे, तो स्मरण में श्रीमती राधा रानी आई, कहते नहीं बाबा, तुमको सब तीर्थों का फल यही मिल जाएगा, ब्रज छोड़ के मत जाओ। तो उन्होंने उठे, उन्होंने कहा अरे ऐसे तो श्रीमती राधा रानी मुझे नहीं कहेंगी ना, ये तो पुण्य का काम है, ये तो अच्छा काम है।
तो मेरे को गोवर्धन छोड़ देना चाहिए, ये मेरे मन मेरे को माइंड मेरे को छल रहा है। एंड ही वेंट, और 6 महीने सारा तीर्थ उर्थ करके वो वापस आए, वृंदावन आए। और वृंदावन में आए और बैठे, और फिर उनको कहा कि चलो अब ध्यान लगाएं। अब उन लीला में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, लीला में ही नहीं प्रवेश कर पा रहे, किस लेवल पे थे और कहाँ आ गए। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अपने गुरु भाई के पास गए, राधा कुंड पे, कहने लगे मैं लीला में नहीं प्रवेश कर रहा, मेरे से क्या अपराध हो गया, ठाकुर जी मेरे से कोई क्यों रुष्ट हो गए। एंड देन उन्होंने कहा अच्छा हुआ क्या है, तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, और राधा रानी भी मेरे पास आई थी, मेरे को लगा मेरे मन की चाल है। तो उन्होंने कहा देखो, जब तुमको सबसे उत्तम चीज मिल गई थी, ब्रज मिल गया था, तुमने छोटे रस की तरफ क्यों गए। अब तुम छोटे रस, तुम्हारे पास मैंगो था तो तुम जाके माजा पीने में क्यों अपना मन लगाया, जब तुम्हारे पास असली मैंगो मिल गया था। तो अब देखो, अब उन्होंने कहा ओ ये तो मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और इसी विरह में रोते रोते क्या हुआ, उन्होंने, उनकी बॉडी में से अग्नि निकलने लगे, विरह अग्नि। और जिस कुटिया में रहते थे उस कुटिया में आग लग गई। सबने कहा अरे बाबा की कुटिया में आग लग गई। जाके विंडो में से देखा तो वो हरि नाम कर रहे थे, बॉडी जल रही है, आंखों में से अश्रु आ रहे हैं, पर मुख पे मुस्कान है। उनको वो फील ही नहीं हो रहा, वो विरह का, वो बॉडी का, वो कुछ भी नहीं फील हो रहा। और दिस इज व्हाट द हाईएस्ट थिंग इज, कृष्णा विल कम सर्चिंग फॉर यू। बस सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम अपनी सेवा छोड़ देते हैं, हम श्रवण छोड़ देते हैं, हम बाकी सारी इन सारी चीजों को पीछे कर देते हैं। चलो घूमने जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। सो दिस इज रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना स्मरण नहीं छोड़ना। नहीं तो आप छोटे रसों में ऐसे फंस जाओगे कि फिर जितना आगे बढ़ोगे ना 2 स्टेप, उतना 4 स्टेप हम पीछे हो जाते हैं। क्योंकि देन अगर आप अपनी सेवा कर रहे हो, आप स्मरण कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना नियम अपना फॉलो कर रहे हो ना, देन ठाकुर जी विल मेक श्योर आपको ऐसे दर्शन होंगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। मेरे को जाते ही कूपन की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, हमें प्रसादम मिल जाएगा, हमें एकदम आगे एंट्री में अभिषेक करने को मिले। क्योंकि ये ठाकुर जी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ना कि दिस वॉज वर्किंग फॉर मी वेरी हार्ड, ये मेरे लिए वर्क करता है। एक पति होता है ना, वो अपनी पत्नी को देखता है कि कैसे वो पूरा दिन उसके माँ बाप की सेवा करती है, उसको खाना बना के दे रही है, सारी बच्चों को पाल रही है। तो पति फिर उसके बर्थडे पे उसको सरप्राइज करता है, उसको लेके जाता है, क्यों, बिकॉज शी इज सर्विंग, शी इज डूइंग द ड्यूटी। जो पति की आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पत्नी ले रही है, शेयर कर रही है। तो एज अ ग्रैटिट्यूड ठाकुर जी ना बहुत ज्यादा इंडेप्टेड हो जाते हैं, उनके ऊपर जैसे वो कहते हैं ना कर्जा चढ़ जाता है, जब हम ठाकुर जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, जब हम नवदा भक्ति को फॉलो करते हैं, नियमबद्धता से हम करते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं यार, इसको सरप्राइज करना है ना, ये व्यक्ति बिल्कुल हम ठाकुर जी की पत्नी की तरह उनका लोड लेके चलते हैं ना, कि नहीं नहीं मेरे को नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती ना, मेरे को काम है, मैं, मेरी सेवा है, नहीं नहीं मुझे सेवा तो करके जाना है, तो मैं पहले सेवा कर लूंगी फिर दूसरा काम कर लूंगी। तो जब हम ऐसे रहते हैं ना ठाकुर जी से, देखो ये कितना सेवा प्रधानता में अपने आप को कर रहा है। चाहे इसका सर दर्द है, कई बार इसका मन भी नहीं करता, तब भी सेवा में कर रहा है, बीमार है तब भी करना, नहीं नहीं ऐसे व्यक्ति को तो मेरे को सरप्राइज। तो पति क्या करता है, बर्थडे सरप्राइज देता है, वेकेशन प्लान कर लेता है, चलो बच्चों को नानी हाउस छोड़ देंगे, तू मेरे साथ वेकेशन पे चल, कभी कोई साड़ी, कभी फ्लावर्स, कोई। सो हस्बैंड डू लाइक दैट, तो सेम वे ठाकुर जी तो हजार हस्बैंड का ऐसा कोई, मतलब भौतिक संसार का 1000 पति भी उतना प्रेम नहीं दे सकते जितना ठाकुर जी के एक आलिंगन में आपको मिल जाएगा। सो देन ही विल पेव योर वे। आपको आपको बिल्कुल भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो महाराज कह रहे थे मैं तो देखा इतना बड़ा समूह दूर से जगन्नाथ जी बैठे, मैं तो चुप करके बैठ गया कि वाह, चलो एटलीस्ट, क्योंकि मैं फॉरेन बॉडी में था, मुझे मंदिर तो जाने का नहीं है। 26 साल से जो मेरे हृदय में एक इच्छा थी मेरे को जगन्नाथ जी के, मैं दूर करके बैठ गया। और यहाँ देखो पांडा लोगों ने उनको उठाया। सो यू डोंट गो। और ये कृष्ण भक्ति आपको ब्रेव बनाती है, क्यों, आपको इतना ज्यादा वो करती थी। एक माता जी थी इस्कॉन में, वो तो जगन्नाथ जी के साथ उनका ऐसा आदान प्रदान था कि जगन्नाथ जी उनसे बात करते थे, क्यों, क्योंकि उनकी सेवा
वैष्णव सेवा में वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इवन जिस कंट्री में वो सर्व कर रही थी, वहां पे कुछ आतंकवादियों ने मंदिर में कर लिया था और सारी औरतों और वहां के लड़कों को किडनैप कर लिया था। और उनका प्लान ये था कि औरतों को छोड़ देंगे, नदी के पास ले गए थे, औरतों को छोड़ देंगे और ये सारे जो पुरुष है इनको मार देंगे। तो उसमें से एक पुरुष जो था, एक व्यक्ति जो था, बच के निकल गया समहाउ, और पेड़ पे जाके छुप गया कि देखता हूँ क्या हो रहा है, अभी तो ये सामने है, जंगल से कैसे निकलूंगा, ये चले जाएंगे तो फिर क्या पता ये इन सबको यहाँ पे छोड़ दे तो मैं इनको खोल के। तो वो माता जी को छोड़ देते वो लोग, उन्होंने पहले ही कहा था। लेकिन वो माता जी ने जैसे ही ये लोग और सन्यासी और डिवोटीज को मारने गए लगे लड़कों को, ये माता जी आगे आ गई, इन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि तुम कृष्ण के डिवोटीज को मारोगे, अगर तुम्हें कृष्ण के डिवोटीज को मारना है पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, फिर इनको मारना। ऐसे शी वाज सो ब्रेव। हमारे को तो हाथ पे कट भी लगता है, हम रोते हैं, 100 लोगों को दिखाते हैं, लेकिन शी वाज सो ब्रेव। वो उनके समक्ष आ गई और उन्होंने क्या किया, माता जी को एक गोली मार दी पेट में, उनका पूरा बॉडी लहूलुहान हो गया, बॉडी को समुद्र में फेंक दी और उनका पूरा वो ऐसा समुद्र में उनका डेड बॉडी तैर रहा है और उनका साड़ी का पल्लू ऐसा तैर रहा है, और फिर बाकी डिवोटीज को भी मार दिया। ये दृष्टांत किसने बताया? उस छुपे हुए व्यक्ति ने बताया, क्योंकि वो बता रहा था कि देखो कैसे ब्रेव है, उनको ये, उन्होंने यही कहा जगन्नाथ के डिवोटीज को मारोगे नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगी। सो दैट इज द लेवल ऑफ ब्रेवरी। और फिर तो अब शरीर तो चला गया, आपको जगन्नाथ जी ने रक्षा क्यों नहीं करी? जगन्नाथ जी के लिए शरीर मायने ही नहीं रखता, उनकी आत्मा का कहाँ किस लेवल पे वो गई होंगी हम सोच भी नहीं सकते। शी वॉज सच अ नाइस डिवोटी, मैं अभी उनका नाम भूल गई हूँ। शी यूज्ड टू टॉक मुखामुखी विद जगन्नाथ, है ना, किसी के भी जगन्नाथ जी आते थे तो वो देख के ही बता देती अरे तुम्हारे जगन्नाथ जी को ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुम्हारी ड्रेस का जो वो उनको ऐसे चुभ रहा है, थोड़ा सा ड्रेस ठीक करो। और वो जब देखते थे हाँ माता जी है वो, आपको कैसे पता चला? अरे ही इज टेलिंग मी, जगन्नाथ इज टेलिंग मी, है ना। सो दैट वाज द लेवल ऑफ डिवोशन। सो जब भक्ति आपको ब्रेव, सबसे बड़ा ब्रेवरी क्या होता है? सबसे बड़ा ब्रेवरी होता है कि हम जो है प्रलोभन, जैसे विभीषण था उसको प्रलोभन था, मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगा, अगर ये रावण मेरे को अपने यहाँ से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं क्या पता ये मार दे, क्या पता जेल में डाल दे, हम क्या खाएंगे क्या करेंगे। बट जब उसको ये विश्वास हो गया कि हाँ मेरा बैकअप प्लान है, मेरे राम जी हैं, मेरे राम जी मुझे नहीं त्यागेंगे, मैं चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हूँ, किसी भी कुल में क्यों ना पैदा हुआ हूँ, असुर कुल का क्यों ना हूँ, जब उसको ये कन्विक्शन आ गया तो उसने उनको त्याग दिया। तो हमें बेसिकली ये कन्विक्शन नहीं, तब हम डिसीजन नहीं, जब हमें ये ब्रेवरी आ जाएगी कि हाँ मेरे को सेवा करनी है, रादर देन कि मैं यहाँ उधर उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये सारी चीजें करूं, नहीं मुझे सेवा करनी है, मेरे को इंद्र तृप्त नहीं, सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, नहीं 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 मेरे को सेवा करनी है। तो जब ये प्रमुखता, ये डिसीजन आ जाएंगे, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं या हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भोगो, संसार को भोगो, जो तुम्हारे काम का है उसी से फ्रेंडशिप करो, जो इंटेलिजेंट, मेरी मम्मी कहती थी जो इंटेलिजेंट है ना उसके साथ जाके बैठा कर, जो अच्छे नंबर लाते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप किया कर। तो हमें शुरू से ऐसा सिखाया जाता है कि अब भोगो इस संसार को, कौन कितने काम का है ये है। तो हम ठाकुर जी को भी भोगने जाते हैं, चलो इधर उधर पार्क्स वार्क्स तो घूम लिए, अब वन घूमेंगे, चलो ब्रज चले जाएं, जगन्नाथपुरी चले जाएं, चलो से कीर्तन के नाम पे, नहीं नहीं इसी स्लॉट में करेंगे जब लोग देखें। सो ये क्या होता है, ये भोग की वो होती है। तो ये हम क्या करते हैं, उसको सेवा का ऊपर मखोटा पहना देते हैं। ब्रेवरी कहाँ आती है? हम जिसको कहते हैं, कब हम बहादुर बनते हैं, जब हम उस मुखौटे को उतार देते हैं और हम अपने आप को चाहते हैं, तू ना ठाकुर जी को भोग रहा है, तू वृंदावन जो जा रहा है ना, तू दर्शन करने नहीं जा रहा, तेरे को घूमना था तो इसलिए जा रहा है। तू जो ये कीर्तन कर रहा है ना, तेरे को, या तू जो डांस कर रहा है, तेरे को 10 जने जब देख रहे हैं तभी तू कर रहा है ना। और जो तू आंखों में से आंसू निकाल के ठाकुर जी के विग्रह को देख रहा है, तेरे को साइड की नजरों से तूने देख लिया, लोग तेरे को देख रहे हैं, प्राइम जगह पे बैठा हुआ है तू। तो ये ब्रेवरी आती है, तब हम हमें करता है नहीं 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 यार ये नहीं करना, सेवा करो,
सेवा करो, सेवा से शुद्ध करो। डोंट गो फाइंडिंग कृष्णा, कृष्णा विल कम फाइंडिंग यू। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण करना, सुनना बहुत बहुत आवश्यक है। श्रीमान महाप्रभु द्वारा प्रतिपाद वेदांत सूत्र की व्याख्या सुन के श्री प्रकाशानंद सरस्वती के प्रधान शिष्य खड़े होकर भगवान श्री नारायण के रूप में श्रीमान महाप्रभु की स्तुति करने लगे। उन्होंने श्रीमान महाप्रभु द्वारा वर्णित वेदांत सूत्र व्याख्या की स्तुति ही नहीं की, वरन स्पष्ट घोषित किया कि उपनिषद एवं वेदांत सूत्र की मूर्खार्थ व्याख्या इतनी चित्ताकर्षित है कि हम अपने को और अपने मायावादीपन को भी भूल गए हैं। इस प्रकार यहाँ स्वीकार किया गया है कि उपनिषद एवं वेदांत सूत्र का की सब शाकर व्याख्याएं काल्पित है। संपादीय द्वंद्वों के लिए कभी कभी ऐसी काल्पनिक व्याख्याएं मान ली जाती हैं, किंतु इसके वास्तव में संतोष नहीं होता। ये सत्य नहीं है कि संन्यास लेने मात्र से जीव माया मुक्त हो जाता है। श्रीमान महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित व्याख्यान समझने में हमें वास्तविक लाभ होगा। उदाहरण स्वरूप हरिनामो 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 केवलम ही श्रीमान महाप्रभु कृत व्याख्या से सभी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह नित्य सत्य है। भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भक्ति के अभाव में कोई भी माया मुक्त नहीं हो सकता। विशेषतः इस युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन में परम मुक्ति सुलभ है। श्रीमान भागवत में उल्लेख है कि भक्ति मार्ग को त्याग कर केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करने से आत्मा प्रकृति के भेद को समझने में हुए श्रम के अतिरिक्त कुछ भी श्रेय प्राप्ति नहीं होती। खाली भूमि से अन्न पाने की कोशिश व्यर्थ है। अतः श्रीमद् भागवतम के उल्लेख है कि अपने को मुक्त मानकर जो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ बैठा है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अत्यंत कठोर श्रम त्याग एवं तपाश्रय से मुक्त हो जाने पर ही श्री कृष्ण चरणारविंद के आश्रय के अभाव में वह फिर विषयों में ही गिर जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि सारे मायावादी खड़े हो गए, क्योंकि ये तर्क वितर्क चल रहा है चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के इतने सारे शिष्यों में, है ना। तो सारे वो खड़े हो गया, सारे खड़े होके कहने लगे, अरे आपने जो व्याख्या करी है ये तो हमारा चित्त आकर्षित कर रही है, मायावादी व्याख्या से तो ऊपर है। हम अब ये घोषित करते हैं यही व्याख्या है। तो उस व्याख्या का क्या सार है कि हरि नाम करो, हरि नाम से भगवान के गुण रूप नाम रूप गुण लीला का व्याख्यान करो। भगवान का रूप है, उसके प्रति हमें जाना है, और भक्ति के अतिरिक्त कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है ना। कहते हैं ना लोग ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, ये सारे मायावादी कहते हैं आपका शरीर हट जाता है, आप सिर्फ लाइट बन जाते हो। ऐसा नहीं है। मैंने अभी एक लेक्चर में सुना है कि इवन जो माया जिसको सहूजिया मुक्ति कहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, वो लोग भी क्या होता है, भगवान विष्णु जो है अपनी इंद्रियां देते हैं उनको भोगने के लिए। सी अगर ये गर्म है या सरद है, आप टच करके बताओगे ना। अगर बुखार हो रहा है, अरे ये माथा बहुत गर्म है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हाथ में सेंसर्स लगे हुए हैं, नर्व्स है। अभी हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, उनके सेंसेस खराब हो जाते हैं, नर्व्स खराब हो जाती हैं, है ना। एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आप दर्द ही महसूस नहीं होता व्यक्ति को, चाहे कितना भी मार लो पीट लो या कुछ भी कर लो, उसको दर्द नहीं होता। ये एक ऐसा एक बीमारी है। तो दर्द सहना, दर्द महसूस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब हम सॉल्यूशन देंगे। प्रॉब्लम हो गया ना, दर्द आ गया, हाँ ये दर्द हो रहा है तो इसको दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को जाके दिखाओ, कीड़ा तो नहीं लग गया। अगर दर्द ही नहीं होगा और कीड़ा भी लगा हुआ है तो कीड़ा क्या है, अंदर जड़ कर लेगा, खून में चला जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा और व्यक्ति के जान पे बात आ जाती है ना। तो दर्द जो हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब सॉल्यूशन करो। लेकिन कई व्यक्ति, एक सिंड्रोम है जिसमें दर्द ही नहीं महसूस होता। क्यों? क्योंकि उनके सारे सेंसर्स खराब है ना। तो सेंसेस के बिना आप नहीं बता सकते ये गर्म है, ये सर्द है, या ये मुलायम है, या ये सख्त है ना। आप जब तक सेंसेस होंगे तभी आपको पता चलेगा। तो अगर ये मायावादी कहते नहीं हम तो भगवान बन जाएंगे, हम एक लाइट बन जाएंगे, तो लाइट क्या सेंसेस होती है? आपको सुख और दुख के लिए भी,
अच्छा फील होने के लिए भी तो सेंसेस चाहिए ना। अरे ये कपड़ा मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, मैं पहन के बैठी हूँ तो मेरे पे कितना सुंदर लग रहा है, आंखों के सेंसेस से मैं ये देख रही हूँ। अरे ये कितना मुलायम है, ये मेरी बॉडी पे कितना ऐसा फील हो रहा है। तो ये हमारे सेंसेस हैं, है कि नहीं? ये हमें बताता है। सो दिस इज ऑल वी कम टू नो थ्रू आवर सेंसेस। तो मायावादी भी जब ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सोचते हैं, तो ठाकुर जी अपने सेंसेस देते हैं कि चलो तुम ब्रह्म ज्योति को एंजॉय करो, वहां पे जो तुम्हें स्वीटनेस लग रही है, लाइटनेस लग रही है। हैवी और लाइट भी तो तुम्हें अपने सेंसेस से ही पता चलेगा ना। तो हैवीनेस लग रहा है, लाइटनेस, तो ठाकुर जी अपनी इंद्रियां इनको देते हैं। सो ठाकुर जी हर जगह कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आप असली में मुक्त होना चाहते हो, इसमें क्या लिखा है, कई सारे मायावादी क्या होते हैं, हाँ हम ठाकुर जी, हम ब्रह्मास्मि, हम बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो गिर जाते हैं। वो किसमें गिर जाते हैं, ज्ञान तो पा लिया, ज्ञान योग करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, सकर्म निष्कर्म कर्म योगा में गिर जाते हैं। अरे ये हॉस्पिटल खुलवा देते हैं ना इन गरीबों के लिए, चलो इन गरीबों के लिए खाने का अन्नपूर्णा योजना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये तो निष्काम कर्म योगा हो गया। अब तो ज्ञान योगा की सीढ़ी पे हो, ऊपर कर्म योगा की कितनी थी ना सीढ़ी, सकर्म कर्म योगा की, ये मैं कर्म करूंगा तो ठाकुर जी मेरे को ये देंगे। फिर आता है निष्कर्म कर्म योगा की, ठीक है हम तो सेवा भावना से कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, चलो नाम तो लिखा जाएगा ना, लोग देखेंगे तो। फिर आता है ज्ञान योगा। ज्ञान योगा में आता है कि चलो आप अ, भक्ति कर रहे हो, ज्ञान अर्जित करो, शास्त्र पढ़ो। उसके बाद आता है अष्टांग योगा, चलो मेडिटेशन शुरू करो, ठाकुर जी के जो ज्ञान अर्जित किया। और उसके ऊपर आता है बेसिकली भक्ति योगा, लेकिन मायावादियों का अष्टांग योगा तक खत्म हो जाता है। परंतु जब वो अष्टांग योगा और ज्ञान योगा तक कर गए, तो तुमको ऊपर जाना है ना, तो वो निष्कर्म कर्म योगा में फंस जाते हैं। ओ, तो दिस इज कॉल्ड द फॉल डाउन, चलो इनके लिए अस्पताल खिलवा दो, चलो इनको भूखों को खाना खिला दो, चलो क्या होता है, फिर मान मिलना शुरू हो जाता है। आपको ऊपर जाना है, आपको नीचे नहीं आना। डुअलिटी खत्म हो जाती है, ये भूखा है, ये ऐसा है, नहीं। आपको लगेगा ये ठाकुर जी का भक्त है, इसको खाने की जरूरत नहीं, इसको ठाकुर जी से मिलाओ, ठाकुर जी अपने आप देखेंगे, है ना। तो आप अपने आप को ठाकुर जी समझने लग जाते हो, यार ये मेरे पे निर्भर है। तो एक ऐसी ही कहानी थी। एक राजा था, वो सारे लोग उसको आगे कहते थे अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। तो वहीं पे राज्य में एक ब्राह्मण भी था और एक भिखारी भी था। तो दोनों एक दिन राजा से मांगने गए कि हमें थोड़ा सा दे दो कुछ खाने को। तो ब्राह्मण ने कहा अन्नदाता अन्नदाता आप दीजिए। तो राजा ने उसको कहा कि ठीक है, तुमको अन्न कौन देता है, राजा। तो राजा ने कहा कौन बड़ा, भगवान बड़े या मैं बड़ा? तो उस ब्राह्मण ने कहा आप बड़े। तो दूसरा भिखारी आया, उसको भी राजा ने कहा कि अन्नदाता अन्नदाता दे दीजिए अनाज। उसने कहा मैं तुम्हें अन्न दूंगा, तो कौन बड़ा? तो उन्होंने कहा बड़े तो भगवान ही है, क्योंकि अन्न भी तो आपको दे रहे हैं, वो जमीन तो उनकी है, सीड्स भी वो देते हैं, उन्होंने ही तो ओरिजिनेट किया है ना, बारिश भी वो देते हैं, आप तो बस वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, आप तो हैंड कर रहे हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, कह रहे दे मैं रहा हूं, तू तारीफ भगवान की कर रहा है, चल मैं तेरे को बताता हूँ। तो क्या करते हैं, राजा कहते हैं मैं, ब्राह्मण को क्या करते हैं, बहुत सारे कल कहते हैं कल आना, ठीक है, और ब्राह्मण को क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े खरबूजे जो है, वाटरमेलन देते हैं, है ना। और उस व्यक्ति को क्या करते हैं, एक खोटा सिक्का दे देते हैं, एक खोटा सिक्का। तो अब क्या कहते हैं, अब जाओ, तुम्हें पता चलेगा। मेरे को नहीं, उस दूसरे भिखारी को कुछ नहीं देते। वो कहते हैं अब तुम जाओ, तुमको तो भगवान देंगे ना। और ब्राह्मण बहुत सारे वाटरमेलन लेके जा रहा है, और वो सोच रहा है यार मैंने ठाकुर इनकी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, और इन्होंने मेरे को ये तरबूज दे दिया, इतने सारे तरबूज मैं क्या करूंगा। तो कहता है चलो मैं इन सारे तरबूजों को बेच देता हूँ, और बेच के जो पैसा आएगा उससे मैं आज का रोटी खाना पीना कर लूंगा। दूसरा भिखारी कहते ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा वो करेंगे। तो क्या होता है, वो बेच देता है एक साहूकार को, जो 100 हजार ये बहुत सारे तरबूज, ठीक है, साहूकार कहता है ठीक है दे दो, और पैसे लेके वो ब्राह्मण अपने घर चला जाता है। और जो वो साहूकार हो रहा था वो जा रहा होता है, तो वो देखता है यार ये भिखारी यहाँ बैठा है, तो उसमें से एक तरबूज उठा के, बड़ा सा तरबूज उसको दे देता है कि भाई मेरे पास तो इतने सारे हैं, बाबा तुम ले लो एक।
ब्राह्मण कहता है धन्यवाद, देखो ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, आज के खाने का कर दिया। अब वो ब्राह्मण तो घर चला गया, उसने रोटी सब्जी खाई, वो तो पैसा तरबूज बेच के एक दो दिन में खत्म हो गया, ठीक है। और जो जो व्यक्ति था, राजा ने क्या किया था, ब्राह्मण के एक तरबूज में, एक बड़े तरबूज में 1000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी थी। अब ब्राह्मण को तो ये नहीं पता था, ही वांट टू सरप्राइज, कि कल जाके देखेंगे कि कौन कैसा रिच हुआ। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया, मैं तरबूजों का क्या करूंगा, उसने साहूकार को बेच दिया, और साहूकार ने वही बड़ा तरबूज, भगवान की इच्छा से वही बड़ा तरबूज जिसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, वो उस भिखारी को मिल गई। और वो भिखारी घर गया, तरबूज खोलने लगा तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं, उसने कहा ये तो ठाकुर जी की कृपा हो गई है। एंड वो भिखारी एकदम राजा बन गया, और ये ब्राह्मण वैसे ही रहा। राजा ने अपने सिपाही भेजा कि देख के आओ ब्राह्मण और उस भिखारी का क्या हाल है। तो उसने आगे बताया कि देखो वो तो भाई बहुत रिच हो गया है, और जो ये ब्राह्मण है ये तो अभी भी जो है पैसे ही मांग रहा है, इधर भीख मांग रहा है। देन राजा रियलाइज दिस प्रॉब्लम कि भैया सच में अन्नदाता कौन है, अन्नदाता भगवान है ना। सो दैट इज, ये हम बताते हैं। तो ये हमें कब आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम भक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति हमारा रहेगा पूरा, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनेंगे, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। तब आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई मंदिर की भीड़ में खड़ा नहीं होगा, ठाकुर जी अपने आप आपको आगे बुलाएंगे। So it's less than a minute. We will end our class here and we will meet tomorrow. Okay. So Hare Krishna everyone. Gaur Ratri. Hari Bol.